अब सवाल रह गया सिलेंडर का। तो सिलेंडर की क्या हालत है, ये हमारे रिपोर्टर्स रोज गैस एजेंसीज के बाहर जाकर के भी देखते हैं, पेट्रोल पंप्स पर भी देखते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूं, दो हमारे सहयोगी वो नोएडा, दिल्ली और पटना, यहां पर गैस एजेंसी के बाहर वो पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि आज की स्थिति में वहां पर क्या हालत है। नोएडा में गैस की किल्लत से अभी भी काफ़ी लोग परेशान हैं। लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है इसी तरीके से लोगों को लाइन में लगते हुए, लेकिन थोड़े बदलाव आए हैं। जहां पहले 300-400 लोग लाइन के इंतज़ार में रहते थे, लाइन में लगे रहते थे कि उन्हें गैस नहीं मिल रहा है, अब ये संख्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी गैस की किल्लत बनी हुई है। ये मेहुल गैस एजेंसी के कनेक्शन वाले लोग हैं जो यहाँ पे रात दिन लाइन में लगते हैं ताकि एक ट्रक आए और उन्हें उनके घर ले जाने के लिए एलपीजी सिलेंडर मिल सके। यहाँ पे कुछ लोग हैं। भैया कितने बजे से आ गए थे आप? 4 बजे से। कितने दिन से परेशान हैं? मैं ये 10 दिन हो गया करीब। 10 दिन से आप यहाँ रोज आ रहे हैं? रोज आ रहे हैं। 19 तारीख का मेरा डिलीवरी था, अभी तक आया नहीं। मैं सर 21 तारीख बुक किया था, 27 तारीख को टोकन मिला, 1 तारीख बुलाया था, आया हूँ। अब अभी लोग आए वहाँ से कह रहे हैं कि आज बंद है, क्लोजिंग है। अब पता नहीं क्या है क्या। सिलेंडर का दाम बढ़ गया है आज से। आप लोग घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या करें सर, मजबूरी है। क्या कमर्शियल सिलेंडर तो मिल रहा है? नहीं मिल रहा, दे नहीं रहा अभी। या कीमत बढ़ गई है इसलिए इसका इस्तेमाल? नहीं, दे ही नहीं रहा, वो दे ही नहीं रहा। इसकी तो बड़ी किल्लत है घरेलू गैस की। लेकिन अभी बोला है देंगे तो वही वाला यूज करेंगे जी, इसलिए बोरे से छिपा रखा है। तो कुछ तो करना पड़ेगा सर। कैसे मिल जाता है? तो बड़ी किल्लत चल रही है। नंबर लगा के लेते हैं, हाँ कार्ड है तो बंद रखते हैं दुकान, मिलता है तो चलता है। रही कि जब घरेलू, अब जो कमर्शियल सिलेंडर है, अब देखिए इसमें दोनों बातें आपको, जो घरेलू सिलेंडर लेने एजेंसी के बाहर पहुंचा है वो भी कह रहा है मुझे सिलेंडर नहीं मिल रहा, कमर्शियल वाले को तो मिल ही नहीं रहा। कमर्शियल वाला कह रहा है मैं कहीं से घरेलू वाला जुगाड़ करके ले आया हूं, उसको मैं चला रहा हूं। अब मैं आपको एक बयान, इंडस्ट्री जो ये चेंबर ऑफ कॉमर्स होते हैं, इसमें एक पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के सीईओ है रंजीत मेहता, ये बता रहे हैं प्रॉब्लम है और कई जगह रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। और इन्होंने इसका जो अंत में इन्होंने कहा कि इन हालात का एक ही इलाज है, किसी भी सूरत में हमें एनर्जी में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, वरना दुनिया की ऐसी दिक्कतें ये हमें परेशान करती रहेंगी। Many restaurants have been shut down. They are not having the dining and all facilities, and they are only supplying online orders. I think due to this, when a restaurant shuts down for some time, then of course people also lose job. But I think what we have to really look for is India already has abundance of sun, where our government has a focus on solar power, renewable energy, and compressed biogas CBG plants. I think all these things are real solutions. And if we want to be Viksit Bharat, of course we cannot be Viksit Bharat while we import around 85% of our energy sources. तो दिक्कत है, ये भी आपने बता दी और देख लिया आपने, और ये आपने लाइनें भी देख ली समीर जी। लेकिन युद्ध खत्म हो रहा है अगर 3 हफ्ते में, तो फिर कुछ राहत ले। देखिए युद्ध शुरू हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया और अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते। युद्ध में 2 से 3 हफ्ते कम नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक। 21 दिन का समय होता है युद्ध में। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने जो सोचा था कि इजराइल पर हमला करके जो हम अचीव कर लेंगे वो अभी तक अचीव नहीं कर पाया है। और वो जो कह रहे हैं कि भाई अभी 3 हफ्ते लगेंगे, इसका मतलब अमेरिका का प्लान होगा कि इन 3 हफ्तों के अंदर जो कुछ रह गया बचा खुचा उसको भी खत्म कर दिया जाए, उसके बाद युद्ध से निकला जाए। इसका मतलब ये है कि अभी तक अमेरिका ने 1 महीने युद्ध लड़ने के बाद इजराइल और अमेरिका मिलकर बार ईरान के साथ वह मंजूर नहीं करवा पाए जो सोच कर उन्होंने युद्ध शुरू किया था। अब ये कह रहे हैं कि रिजिम चेंज हो गई है। तो ट्रम्प साहब को बताना चाहिए था कि रिजिम में क्या चेंज हो गया है, कि इन्होंने सत्ता संभाल ली है, अब वहाँ कौन सर्वे सर्वा है,
किनसे उनकी बातचीत हो रही है? क्या ईरान ने यह कहा कि हमारा रिजिम चेंज हो गई है और अब अमेरिका से हमारी बातचीत होने वाली है? मुझे लग रहा है कि अब ट्रंप साहब को समझ में आ गया कि इस युद्ध में, अंधे युद्ध में वो प्रवेश कर गए। अब उनको निकलना ही पड़ेगा उस युद्ध से, क्योंकि अगर वो नहीं निकलेंगे तो लंबे समय के लिए चले जाएंगे और वो इसके लिए, मतलब अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं है और उनको अपने देश के अंदर एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक वो कहावत है ना, बंद मुट्ठी लाकी खुली तो खाकी। तो अमेरिका की स्थिति और ट्रंप साहब की वो हो गई। जब तक अमेरिका की मुट्ठी बंद थी तो सम्मान था, दुनिया में दबदबा था। अब मुट्ठी खुल गई है तो दुनिया को पता पड़ गया है कि अमेरिका की अब हैसियत क्या है और ट्रंप की हैसियत क्या है। अब आपको ना नाटो समर्थन दे रहा है, ना आपको दूसरे छोटे देश समर्थन दे रहे हैं। आप दूसरे देशों से कह रहे हो कि आप आके स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा 3 हफ्ते में भी खुल जाएगा। 3 हफ्ते में भी युद्ध बंद होगा कि नहीं होगा सर? सवाल ये मुझे नहीं लगता कि 3 हफ्ते में बंद होगा। अब ईरान अपने टर्म्स के ऊपर लड़ेगा और अभी भी अगर वो जिस तरीके से लड़ रहा है, इतना आसान नहीं है ईरान को अपनी बातों पर मानना। मुझे लग रहा है अमेरिका इसके अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है।